कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें व्यापारी सम्मेलन यहाँ पे संपन्न होगा। और आज खुशी की बात यह है कि आज ही अपने यहाँ पे महायुति की ओर से उम्मीदवार भी घोषित हुए हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार फिर एक बार मुझे लगता है इस हॉल में ये 400 की कैपेसिटी है ना, 600 की है। सबको निमंत्रित किया है। ऐसे हमारे जिला के महामंत्री मुरजी पटेल जी, हम सब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का तय करके इधर आए हुए लोग हैं, बराबर है। तालियां समझ नहीं बनेगी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं कह रहा हूं कोई मोदी जी को तीसरी बार फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित है, बराबर था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के अंधेरी विधानसभा के यह चुनाव निश्चित रूप से यह दिखाने का भी चुनाव है कि जो व्यक्ति इस देश के लिए 24 घंटा कार्य करता है, जो 10 वर्ष में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है, उसके लिए यह जनता, इस देश की जनता कितनी खड़ी है। और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, यह निश्चित रूप से समाज के में इन लोगों का एक बड़ा प्रभाव है, आप लोगों का एक बड़ा प्रभाव है। और गणित में तो हम सभी लोग 1 और 1 2 कहते हैं, लेकिन राजनीति में यही 1 और 1 11 हो जाता है। यहाँ पर हम सभी के उम्मीदवार आदरणीय श्री रविंद्र वायकर जी का आगमन हुआ है। हम सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भारत माता की जय, हर हर। यहाँ पर हम सभी के उम्मीदवार, तो जब हम सभी लोग मत देने के लिए जाएंगे, जब हम सभी लोग इस देश का प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, तो नेता, नीति और नियत की बात होगी। तो नेता ऐसा होना चाहिए, आप सभी लोगों के पास ऐसा नेता है जिसकी ख्याति देश में ही नहीं, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में उसकी ख्याति है। और नियति ऐसी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी के जीवन में सुजलाम सुफलाम हो, यह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। यह 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, यह सनातनियों का संकल्प है। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। हम सबके भी इस उत्तर पश्चिम जिला के महायुति के उम्मीदवार माननीय रविंद्र वायकर साहब का आगमन हो चुका है। मैं इस जिला के पालक, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला के पालक माननीय आमदार अनिल साटम जी से विनती करता हूं कि उनका स्वागत करें।
अब मैं हम सबके नेता अंधेरी पश्चिम के आमदार अमित साटम जी से विनती करता हूं कि हम सबको मार्गदर्शन करें। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महायुति के उम्मीदवार और आने वाले 4 जून को उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से होने वाले हमारे सांसद आदरणीय रविंद्र वाइकर जी, इस कार्यक्रम का आयोजक जिला के महामंत्री नगर सेवक मूर्ति पटेल जी, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अंधेरी पूर्व के इस व्यापारी सम्मेलन में उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज मूर्ति भाई ने तो वैसे 3 दिन पहले से ही आज का ये कार्यक्रम तय किया था और हमें यह अपेक्षा थी कि या कल या आज उम्मीदवार की घोषणा होगी और इस व्यापारी सम्मेलन में हमारे उम्मीदवार यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और मूर्ति भाई का जो सपना था वो पूरा हो गया। आज उम्मीदवार की घोषणा भी हो गई और हमारे वाइकर जी आज हमारे साथ में इस यहाँ पर व्यापारी सम्मेलन में उपस्थित है। आज हम सब लोग एक ऐसे मझधार पर खड़े हैं कि आने वाले 20 मई को मुंबई का चुनाव होने वाला है और इस पृथ्वी तल के ऊपर का जनतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो हिंदुस्तान की जनता मना रही है, हम सब ये सोचते हैं, घोषणा देते हैं अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तब मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है? क्या ये चुनाव इंडिया को अब की बार 400 पार लेकर जाने वाला चुनाव है? क्या ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें देने वाला चुनाव है? क्या ये भाजपा का चुनाव है? तब मेरे मन में ये प्रश्न जब उठता है तो उसका उत्तर भी आता है कि ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव तो है ही, ये चुनाव अब की बार 400 पार वाला चुनाव है, लेकिन ये चुनाव भाजपा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का चुनाव है। और ये चुनाव जो राष्ट्रवादी शक्तियां है, जो भारत माता का रक्षण करती है, जो इस भारत भू का रक्षण करती है, ऐसी राष्ट्रवादी शक्तियां और टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच का ये चुनाव है। 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था ये फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था, इस दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था थी और फ्रेजाइल इकोनॉमी जो पूरे दुनिया की होती है उसमें एक फ्रेजाइल इकोनॉमी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था थी। उस फ्रेजाइल इकोनॉमी से आज नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 10 सालों में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ 10 साल में बन के दिखा। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद नरेंद्र मोदी जी शायद पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले के ऊपर से स्वच्छ भारत का नारा दिया। स्वच्छ भारत का नारा ही नहीं दिया, लेकिन खुद हाथ में झाड़ू लेकर रास्ते पे उतर कर कचरा साफ किया। और आज जब हम किसी स्कूल में जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि यहाँ पर चित्रकला का कंपटीशन है और अपने मन का टॉपिक आप चूज करो, तो बच्चे स्वच्छ भारत का टॉपिक उसको चुनकर वहां पर स्वच्छ भारत का चित्र निकालते हैं। इतने स्तर के ऊपर जाकर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत की प्रेरणा हिंदुस्तान की जनता में पैदा की। एक बार और हमारे सभी व्यापारी मित्रों को फिर से एक बार नतमस्तक होते हुए आप सभी को यही विनती करता हूं, भी बाहर ना जाते हुए हमारे रविंद्र वाइकर जी की जो निशानी है, धनुष्यबाण निशानी का बटन दबाकर रविंद्र वाइकर जी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से
कर फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री रविंद्र वाइकर जी को मैं विनती करता हूं कि यहाँ पे हम सबको मार्गदर्शन करें। और आप सबको बताना चाहता हूं, आने वाली 3 तारीख को इस वाइकर साहब का फॉर्म भरने के लिए उत्तर पश्चिम जिला से करीबन 20,000 लोग की भीड़ कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। वाइकर साहब को विनती करता हूं हम सबको मार्गदर्शन करें। भारी संख्या में उपस्थित ये अंधेरी के सब व्यापारी वर्ग भाई और बहनों, आज लगता है हमारे लिए जल्दी अपनी दुकान बंद कर दी। थोड़ा लॉस होगा मगर देश का फायदा होगा। मूर्ति भाई, आपने तो पहली षटकार मारा। यानी विजन जिसको बोला जाता है, दूरदृष्टि जिसको बोली जाती है, ऐसे लोग इस अंधेरी में हैं। मेरा वार्ड भी पहला केश था। 92 में मैं पहली बार चुन के आया था जोगेश्वरी से। जिस जोगेश्वरी में मैं 1964 और 65 में आया था, 64 में मेरे पिताजी मुझे लेके आए थे, और यहां ही मैं मुंबई में जोगेश्वरी में मेरी पढ़ाई हुई। मैं मेरा इंट्रोडक्शन इसके लिए देना चाहता हूं कि कई लोगों को नए आए होंगे तो जानना चाहिए हमारा उम्मीदवार कौन है, कैसा है, क्यों इन्हें टिकट दी। मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में मैं 1ली से 7वीं तक पढ़ा था। उसके बाद अरविंद गंडवीर हाई स्कूल जोगेश्वरी स्टेशन में, वहां मैं 10th SSC पास किया। उसके बाद मैं SSNLS पाटकर कॉलेज गोरेगांव, वहां से मैंने BSc डिग्री हासिल की। बाद में हम राजकारण में आ गए। मेरे यहां जोगेश्वरी में शिवसेना के उम्मीदवार 4 बार पराभूत हो गए थे। मुस्लिम लीग के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से चुन के आते थे। फिर 5वीं बार मुझे हिंदू शिवसेना के माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने और वहां के सभी लोगों ने मेरा नाम लिया। मैं एक सादा शिवसैनिक था और सादा शिवसैनिक से सभी ने मेरा नाम लिया कि इनको उम्मीदवारी दी जाएगी तो ये जीत के आएंगे। वहां तभी शिवसेना का उम्मीदवार जो था वो 350, 400, 500 वोटों से जीत जाता था, पराजित हो जाता था। मुझे 92 में टिकट देने के बाद मैं जीत के आया था 10,128 वोट से, यानी मुंबई में हाईएस्ट वोट थे। इस जोगेश्वरी में दंगले हुई। 74 की दंगल, 84 की दंगल, 89 की दंगल, 91, 92 की दंगल, और बदनाम हुई थी हमारे जोगेश्वरी, दंगलग्रस्त, भीतिग्रस्त, भयग्रस्त। और उसी जोगेश्वरी में मैं उसके बाद चुन के आने के बाद मेरा वार्ड तभी था 97 वोटर्स का, 1000 वोटर्स का, 97,000 वोटर्स, बम्बई का सबसे बड़ा वार्ड। मैंने केस डाली कि बाबा बाकी के वार्ड है 30-32 हजार के, 25 हजार के, और ये जो वार्ड है ये जोगेश्वरी हाईवे से लेके बदरुद्दीन तैयबी रोड से लेके MIDC सिप्स तक। मैं बोला क्या जबरदस्ती है बाबा। कोर्ट ने बोला कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, कोई चेंज नहीं होगा, और मैं चुन के आया उसी पर आ जाए। चुन के आने के बाद मैंने देखा मेरे एरिया में
ऊपर का मुस्लिम बस्ती का आदमी हिंदू बस्ती में नहीं आता था, और मुस्लिम का ऊपर नहीं, हिंदू का ऊपर नहीं जाता था और मुस्लिम का नीचे नहीं आता था। मैंने देखा कि इस बस्ती में पत्थरबाजी से काम नहीं चलेगा, प्यार से काम चलेगा। और मैंने उसी टाइम एक निर्णय लिया, जिस प्रकार से मैंने महाराष्ट्रीय हिंदू बस्ती में काम किया उसी प्रकार से मुस्लिम बस्ती में जाके काम किया। मुझे पहली बार 60 वोट मिले, 60 वोट्स। मगर मैंने काम करते गया, आश्चर्य होगा, 92, 97 ऐसे में 4 बार उस बस्ती यहां को इस रियायत में नगर से होकर के चुन के आए 20 साल। पहला तो 10,128, दूसरी बार 13,000, तीसरी बार 15,000 और चौथी बार 18,000। और उसी पीरियड में उस बस्ती में सुधारने का काम चालू किया। मैं जब तीसरी बार चुन के आया तो मुझे एजुकेशन कमेटी दी गई लास्ट में। उस एजुकेशन कमेटी में मैंने देखा कि संहिता, एजुकेशन संहिता नहीं थी। मैंने वो गाइडलाइन बनाने का काम किया। और उस टाइम जो स्कूल में बच्चे जाते थे म्युनिसिपालिटी स्कूल में, कि मैं भी उस स्कूल में जाता था, कोई भूखा पेट से आता था, घर से कपड़े नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे। मैंने पहला प्रयास किया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए और वो चांस मुझे मिला। पहली बार मुझे स्टैंडिंग कमेटी में अध्यक्ष के रूप में मैं बैठा। उस टाइम मुंबई कारपोरेशन डेफिसिट में थी, कम से कम करीबन 340 करोड़ डेफिसिट में थी। और मैं बैठने के बाद उस कारपोरेशन को जो लीकेज थे वो लीकेज बंद करना शुरू कर दिया। ऑक्ट्राई के अंदर मैंने कैमरे बैठाए। फिर अभी भी मुझे पूछा गया, दिल्ली इसके लिए नहीं जाना चाहता था कि मुझे जब नागपुर में मैं जाता हूँ अपना अधिवेशन में तो मैं अकेला पढ़ता हूँ कि मैं ड्राई पर्सन हूँ। अभी सुबह एक्सरसाइज करो, शाम को एक्सरसाइज करो, सुबह नहाओ, सुबह शाम को नहाओ, किसी का जमती नहीं थी, ऐसे दोस्ती भी नहीं थे मेरे। तो अभी नागपुर में मेरी पंचायत हो जाती थी, कितना पढ़ो, कितना एक्सरसाइज करो। और अभी दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। मैंने बोला नहीं तरीका, दूसरी बार भी नहीं बोला। कि तीसरी बार बोलने के बाद बोला बाबा सुनना चाहिए अभी। बोला ठीक है। और ये इलेक्शन में एमएलए एमपी के इलेक्शन के लिए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। मुझे लगा बाबा कोई तो कोई आएगा, दूसरा हो जाएगा। सब मेरे बारे में उल्टा सीधा सब अच्छा क्या आता था। मैं कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं, कभी किसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कुछ नहीं। मैं मेरा काम करते रहा था, देख रहा था क्या टीवी में चलता था वो देख रहा था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एकनाथ जी शिंदे जी ने, शिवसेना नेता जी ने, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, अजित पवार जी ने मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे यहाँ का 27 उत्तर पश्चिम की उम्मीदवार लोकसभा की उम्मीदवारी दी। मैं उसका सम्मान करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। इसके लिए सम्मान करता हूं कि मैं जो लोकसभा जाऊंगा वहां मोदी जी रहेंगे। एक कणखर नेतृत्व, एक कठोर नेतृत्व कि जिन्होंने हिंदुस्तान को बदलने का प्रयास किया, एक बलशाली हिंदुस्तान, एक सामर्थ्यवान हिंदुस्तान बनाने का प्रयास किया 10 साल से। और लोगों की मांग है, हम सबकी मांग है, तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। मैं कारपोरेशन में बहुत बातें करता था। हम लोग पहले विधानसभा में जो भी प्रश्न आते हैं पूछते थे,
जवाब देना पड़ता था, मंत्री थे तब जवाब देते थे। तो उसी के माध्यम से अभी मुझे चांस मिल रहा है। ये मुंबई के प्रश्न जो है, ये मुंबई के प्रश्न हुआ, जैसे हमारा एयरपोर्ट है, पनवेल का प्रश्न है, किसी ने उठाना चाहिए। हमारे गुम्फा है, जोगेश्वरी गुम्फा है, अंधेरी गुम्फा है, वहां की झोपड़पट्टी का प्रश्न है, फॉरेस्ट का प्रश्न है, वन विभाग है, और बाकी के भी प्रश्न है। हमारे यहाँ अरबी समुद्र है, वहां बाहर के देश से मछली पकड़ने के लिए लोग आते हैं, संरक्षण का प्रश्न है। ये सब प्रश्न के बारे में हमें पूछना है और मेरी आदत है पूछनी। तो वहां पूछेंगे तो वहां उत्तर मिलेगा। और बंबई और महाराष्ट्र के प्रश्न के लिए आप व्यापारी लोगों के प्रश्न होंगे, है कि नहीं? या प्रश्न ही नहीं आपको, या प्रश्न निर्माण करते हैं? तो जो भी प्रश्न होंगे वहां खड़े होके बोलने वाले हैं, पीछे जाके बैठने वाले नहीं है। तो हमारे सामने एक 35 साल की सशक्त भूमिका है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है। तो ऐसा उम्मीदवार वो लोकसभा में जाना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार जाना चाहिए, लोगों ने ठहराना है। लोगों ने डिसाइड करना है कि जिसने 35 साल राजकारण किया, 50 साल समाजकारण किया, तो एक सशक्त उम्मीदवार आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से, वहां हमारे शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई, मनसे, रासप, इनके माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। और इसलिए मुर्जी जी, आपने पहली शुरुआत की, इसलिए तो पहला आपका अभिनंदन। खाना खिलाना पड़ेगा, मैं आज नहीं खाऊंगा, जितने के बाद खाऊंगा। तो पेंडिंग रहा, ठीक है, पैसा देना उसका। क्या है, सब सामने बैठे तो थोड़ी सी हंसी मस्करी भी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें मजा नहीं आती। बातें तो होती ही रहती है, काम तो होते ही रहेगा, आनंद तो लेना ही चाहिए, नहीं तो आया दिन अब दुखी 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 होके क्या करना है? बाबा क्या बीती है मेरे ऊपर, क्या होने वाला है, उससे अभी आज का दिन है, अच्छा निकलना चाहिए, हंसते खेलते निकलना चाहिए, यही जिंदगी है। प्रार्थना करता हूँ, आपके पास मांगनी मांगता हूँ और आप देंगे, ऐसी प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपके आयु की, अच्छे हेल्थ की प्रार्थना करता हूँ और मेरे 2 लफ्ज यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आप सब 5 मिनट बैठे रहिए। जो हमारे व्यापारी समाज के कुछ ग्रुप है, जैन समाज के लोग हैं, वो अपने लोकप्रिय उम्मीदवार का स्वागत करेंगे। उसके बाद नीचे भोजन की व्यवस्था है। मैं वाइकर साहब के बारे में 2 शब्द खाली बताना चाहता हूँ। वो कठोर बोलते हैं जरूर, लेकिन मन के साफ में जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन मोदी जी के साथ जाएंगे तो थोड़ा उनके साथ पेचअप हो जाएगा। कठोर भूमिका जरूर लेते हैं, लेकिन दिल के साफ में जो बोलते हैं वो करते हैं, खाली वादा करके नहीं जाएंगे। और वाइकर साहब को भी बताना चाहता हूँ, आपने जोगेश्वरी का विकास किया है। हमारा 10 साल अंधेरी पीछे है, आने वाले 5 साल में आप अंधेरी के ऊपर ध्यान देंगे, इसकी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं ये कमिटमेंट देना चाहता हूँ वाइकर साहब आपको कि आपकी पहचान की जरूरत नहीं है। जो 1970 के बाद अंधेरी में पैदा हुए, उसको आपकी पहचान की जरूरत नहीं है। आप हिंदुओं के रक्षक की तरह से अंधेरे में जाने जाते हैं। और मैं हमारे गुजराती व्यापारी, राजस्थानी, कच्छी, वागड़ और सब अंधेरी तरफ से ये आपको कमिटमेंट देता हूँ कि हमारे 100% वोट आपके साथ में होंगे और आपको पूरी तरह और उसका प्रमाण देता हूँ। योग्य व्यक्ति का योग्य समय पे सम्मान करना हमारी परंपरा भी है और हमारा कर्तव्य भी है। मैं तुरंत ही सभी पदाधिकारी और संस्थाओं के पदाधिकारियों से विनती करूंगा, आप तैयार रहे
सबसे पहले बजरंग सत्संग मंडल वायकर साहब को शुभेच्छा देंगे, उनका सम्मान करेंगे। निरान महादेव कुमार भाई, हरेश भाई, दोनों डिसिप्लिन रखो प्लीज। काय का डिसिप्लिन? अनिल मिश्रा जी, જેનું સન્માન કરવાના છે ભાઈ ઢંકાઈ જાય છે, મહેરબાની હેમરાજભાઈ, નંતુરભાઈ, થેન્ક યુ। शिवाजी आइए ऊपर। अनिल मिश्रा जी, કાકા શું કરશું? તૈયાર છે બધા, હવે હું ત્યારે ખાય। દક્ષિણ મિત્ર મંડળ ચંદ્રકાંતભાઈ ગાલા, લલિતભાઈ ચિલા, ना बोल दो आप। जरा झड़प करजो, बरम दो भाई, जरा झड़प करजो। चंद्रकांतभाई गाला, ललितभाई चिला, હવે હજી આવી સવારી છે 20 મિનિટ સુધી આપણે પ્રમાણે શરૂઆત કરશું। જમાની ન્યાય આપી છે આજના સફળ આયોજનના સૂત્રધાર મોદી પટેલને પણ ખાસ આભાર।